नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। भूमाता ब्रिगेड की अगवा तृप्ति देसाई की कोल्हापुर में पिटाई होने की खबर है। जी हां, तृप्ति देसाई महालक्ष्मी मंदिर में बगैर साड़ी पहने गर्भगृह में जाने पर अड़ गई तो स्थानीय पुरुषों और महिलाओं से उनकी जमकर कहासुनी हुई। इसी दौरान गर्भगृह में जबरन घुसने के वक्त उनके साथ मारपीट भी हुई। मंदिर में रण दर्शन, गर्भगृह में हो गई हाथापाई। तृप्ति देसाई की हुई पिटाई। कोल्हापुर के ऐतिहासिक महालक्ष्मी मंदिर में जबरन घुसकर अपनी शर्तों पर दर्शन की भूमाता ब्रिगेड की अगुवाई की तृप्ति देसाई की कोशिश अचानक मारपीट और धक्का मुक्की के अभद्र प्रदर्शन में तब्दील हो गई। तृप्ति देसाई के महालक्ष्मी के गर्भगृह की चौखट पर पहुंचते ही हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि गर्भगृह में दर्शन के लिए पारंपरिक साड़ी पहनना उन्हें मंजूर नहीं था। तो स्थानीय महिलाओं और पुरुषों को भी दर्शन और आस्था के नाम पर तृप्ति देसाई की स्टंटबाजी मंजूर नहीं हुई। महिलाओं को साड़ी पहनने में हमें कोई ऐतराज नहीं, तो तृप्ति देसाई को क्यों ऐतराज है? और दूसरी, उन्हें ड्रेस कोड की प्रॉब्लम है, तो कहीं भी जाकर वो बोलती है ना, सब जगह भगवान है, अंबाबाई है, तो कहाँ भी जाकर वो दर्शन ले। वो बात सुनने को तैयार नहीं थी और जो जिला प्रशासन है और जो सब पुलिस प्रशासन है, उन्होंने हम उनका विरोध कर रहे थे। हमारे कुछ जो महिलाएं थी उनको और हमको जबरदस्ती बाजू हटा के उनको प्रवेश देने में प्रशासन ने जो मदद की है वो निषेधार्ह है। भारी तादाद में पुलिस बल की मौजूदगी में तृप्ति देसाई मंदिर के गर्भगृह की चौखट पर पहुंच गईं। लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने तृप्ति देसाई को अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचा दिया। दरअसल गर्भगृह में घुसते वक्त भीड़ में तृप्ति देसाई घिर गईं, तो उनके तय ड्रेस कोड में न होने की वजह से आग बबूला स्थानीय महिला पुरुषों के समूह ने धक्का मुक्की शुरू कर उनका रास्ता रोक दिया। इस बीच उनके ऊपर एक समूह ने धावा बोल दिया, जिसमें तृप्ति देसाई की पिटाई की तस्वीरें साफ तो नहीं दिखी, लेकिन काले कपड़े के शख्स को हाथापाई करते हुए कैमरों ने कैद कर लिया। बताया ये भी गया कि भीड़ के बीच में जब 50 से ज्यादा महिलाओं के साथ तृप्ति देसाई मंदिर के गर्भगृह में घुसने की जद्दोजहद कर रही थी, अचानक उनके ऊपर मुक्के भी बरसे और अबीर, गुलाल, हल्दी, कुमकुम के साथ किसी ने चेहरा जला देने वाला मिर्च पाउडर तक छिड़क दिया। पुलिस ने भीड़ के बीच से किसी तरह से तृप्ति देसाई को सुरक्षित बाहर तो निकाल लिया, लेकिन हंगामे, धक्का मुक्की और हाथापाई की वजह से तृप्ति की तबीयत बिगड़ गई और उन्हें कोल्हापुर के निजी अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। दीपक सूर्यवंशी, कोल्हापुर, आज तक। महालक्ष्मी मंदिर में हंगामे, मारपीट और धक्का मुक्की के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है? क्या तृप्ति देसाई ही जिम्मेदार है? सवाल इसलिए क्योंकि 3 दिन पहले ही मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं ने प्रवेश कर दर्शन पूजन की नई परंपरा शुरू कर दी। लेकिन इसी बीच विवाद तृप्ति देसाई ने खड़ा कर दिया कि वो भी गर्भगृह में घुसेंगी, लेकिन अपनी शर्तों पर। पूरी बाजू का कुर्ता, जैकेट और पजामा पहनकर महालक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह में दर्शन करने पहुंच गईं भूमाता ब्रिगेड की तृप्ति देसाई। माता के मंदिर में भूमाता ब्रिगेड के जबरन दर्शन का रणरोदन जिसने भी देखा, वही कोल्हापुर में भड़क गया। मंदिर में घुसने से पहले ही रण छिड़ गया। पुलिस ने बीच में आकर तृप्ति देसाई की घेराबंदी कर डाली, नहीं तो गुस्साई भीड़ क्या कर डालती कौन जानता। किसी तरह से तृप्ति देसाई को पुलिस ने उग्र महिलाओं की भीड़ से बचाकर वैन में बिठा तो लिया,
लेकिन वो तो ठहरी भूमाता ब्रिगेड की अगवा। पुलिस का बंदोबस्त मानने से इनकार किया और मंदिर प्रशासन की शर्त भी खारिज कर दी कि अगर दर्शन करना है तो बाकी महिलाओं की तरह साड़ी में आना होगा। तृप्ति देसाई जी मंदिर के लिए दर्शन के लिए आई थी। दर्शन के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वो गर्भगृह में जाने का अट्टहास लेके बैठी थी। जो उच्च न्यायालय के आदेश का वो समर्थन करती है, उसी मुंबई उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के कुछ आदेश ये कहते हैं कि सभी के लिए गाभारा प्रवेश देना इस कायदे के अंतर्गत नहीं आता। महालक्ष्मी मंदिर ट्रस्ट से इस मामले पर बहस के बावजूद तृप्ति देसाई टस से मस नहीं हुई। आखिरकार पुलिस सुरक्षा में उन्हें मंदिर के गर्भगृह तक जाकर दर्शन की इजाजत मिल गई, लेकिन तब उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि उनके रवैये के खिलाफ लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। हाईकोर्ट ने आदेश दिया हुआ है महिलाओं को सम्मान पूर्वक बंदोबस्त में छोड़ना था, और ड्रेस कोड का जो एक सब्जेक्ट था कि मुझे नहीं लगता अभी कोई रोकेगा। हमें जो है वो सम्मान पूर्वक लेके जा रहे हैं। ड्रेस तो हमारे अभी हम 4 जन है, उसमें 3 जनों ने पहना हुआ है, तो बिल्कुल ये भी परंपरा है जो आज है वो टूटेगी। देवेंद्र फडणवीस सरकार और बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश की दलील देकर तृप्ति देसाई ने मंदिर प्रशासन को महिलाओं के पूजा अधिकार की दलील सुनाई, तो मंदिर प्रशासन ने भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की दलील देना शुरू कर दिया कि गर्भगृह में जाने के कुछ नियम होते हैं। महिलाओं के प्रवेश पर कोई रोक नहीं है, लेकिन जैसे पुरुषों को एक ही सफेद या पीतांबर वस्त्र में गर्भगृह में जाने का नियम है, वैसे ही महिलाओं के लिए भी साड़ी पहनकर आने का नियम गर्भगृह में जाने के लिए अनिवार्य हो चुका है। लेकिन तृप्ति को इस नियम से तृप्ति नहीं मिली। ड्रेस कोड तो पुरुषों के लिए भी है, पुरुष भी अंदर जाते हैं तो 16 पहनकर ही जाते हैं और एक वस्त्र पर जाते हैं, तो महिलाओं को साड़ी पहनने में हमें कोई ऐतराज नहीं, तो तृप्ति देसाई को क्यों ऐतराज है? स्थानीय लोगों का गुस्सा भी तब फूट पड़ा जब 3 दिन पहले खुद ही मंदिर ट्रस्ट ने 10 महिलाओं को विधिवत पारंपरिक वेश में गर्भगृह में तय वक्त के बीच प्रवेश देकर भेदभाव की परंपरा का अंत कर दिया। तो फिर अब भूमाता ब्रिगेड क्यों कोल्हापुर का माहौल बिगाड़ने पर उतर पड़ी है? कोल्हापुर के मंदिर में स्त्री पुरुष समानता पहले से ही है, लेकिन फिलहाल उसके बाद केमिकल कंजर्वेशन, सिक्योरिटी, इन रीजन के कारण महिलाओं के साथ पुरुष को भी प्रवेश बंद किया था। लेकिन तृप्ति देसाई ने एक इशू बनाया, शनि शिंगणापुर के बाद महालक्ष्मी मंदिर में महिला प्रवेश। सवाल उठने लाजमी है कि अगर मुद्दा महिलाओं के साथ भेदभाव दूर करने का था, तो महालक्ष्मी मंदिर में स्थानीय महिलाओं के साथ भेदभाव की बात पहले ही खत्म हो चुकी थी। तो फिर मंदिर के गर्भगृह में नियमों के खिलाफ घुसने की कोशिश का संकेत क्या ये नहीं है कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रशासन की शय पाकर तृप्ति देसाई अब मंदिरों में पूजा पाठ से जुड़ी अंदरूनी मर्यादाओं को भी ध्वस्त करने में जुट गई हैं? दीपक सूर्यवंशी, कोल्हापुर, आज तक। कोल्हापुर में तृप्ति देसाई के खिलाफ गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि वो पब्लिसिटी स्टंट के तहत ये सब कर रही है। इसके पहले भूमाता ब्रिगेड शनि शिंगणापुर और नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर में जबरन घुसने के सवाल पर विवादों में रह चुकी है। महालक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह में महिलाओं के साथ चली आ रही भेदभाव की परंपरा का अंत हुआ तो भूमाता ब्रिगेड विजय उत्सव मनाने निकल पड़ी। साफ है कि मंदिर में दर्शन और आस्था की बात पीछे है, तो भेदभाव के अंत में खुद की लीडरशिप के रोल को चमकाने की कवायद में आगे खड़े होने की तृप्ति देसाई की चाहत अब विवादों का पिटारा भी खोल रही है। महालक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह के दर्शन में तृप्ति देसाई ने कोई मर्यादा मानने से इनकार किया तो साफ हो गया कि उन्हें शनि शिंगणापुर की तरह ही विवादों में बने रहने के लिए एक जगह से दूसरी जगह तक मुद्दों की तलाश है। नहीं तो सवाल यही है
कि जब स्थानीय महिलाएं परंपरागत साड़ी में 3 दिन पहले से महालक्ष्मी मंदिर के गर्भगृह में जाकर दर्शन कर रही हैं, तो फिर तृप्ति देसाई को जबरन गर्भगृह में दोबारा घुसने की जरूरत क्यों पड़ गई? अहमदनगर के शनि शिंगणापुर मंदिर में भी यही विवाद उठा था। दर्शन के मामले को आपसी विचार और चर्चा के जरिए सुलझाने की बजाय सीधे गुरीला ढंग से युद्ध छेड़ने में ही तृप्ति देसाई ने ज्यादा रुचि दिखाई और यहाँ भी उन्हें स्थानीय महिलाओं के गुस्से का सामना करना पड़ा। अब जबकि शनि शिंगणापुर मंदिर में शनि प्रतिमा तक दर्शन में स्त्री पुरुष भेदभाव खत्म हो चुका है, तो भूमाता ब्रिगेड समेत पूरे महाराष्ट्र में अनेक संगठन तेजी से उभर आए हैं और सबके लिए मंदिर प्रवेश ही जैसे स्त्री पुरुष में समानता की गारंटी है। तृप्ति देसाई ने महालक्ष्मी मंदिर से पहले नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भी जबरन घुसने की कोशिश की थी, जबकि यहाँ का मामला अदालत में है और अभी तय होना बाकी है कि महिलाओं को किस तरह से और किस समय गर्भगृह में प्रवेश की इजाजत दी जाए। आज तक ब्यूरो। इस बीच स्वराज महिला संगठन नाम से एक नया समूह सामने आया है। नासिक में इस संगठन ने भी जबरन त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह में घुसने की कोशिश की, जिसे लेकर स्थानीय लोगों से विवाद हो गया। धार्मिक मंत्रों से गुंजायमान रहने वाले नासिक के त्र्यंबकेश्वर मंदिर परिसर में बुधवार को हंगामे जैसा मंजर था। स्वराज महिला संगठन की अध्यक्ष विनीता गुत्ते कुछ महिलाओं के साथ गर्भगृह में जाकर भगवान त्र्यंबकेश्वर के दर्शन करना चाहती थी, लेकिन मंदिर प्रशासन 25-30 महिलाओं के जत्थे के सामने दीवार बनकर खड़ा हो गया। विनीता और मंदिर प्रशासन के बीच गेट पर ही काफी देर तक गर्मागर्म बहस चलती रही, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला और महिलाओं को गर्भगृह तक प्रवेश नहीं मिल पाया। जब मैं एंट्री किया तब ट्रस्टी ने मुझे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी गलत बात हुई थी पूरी, इसलिए मैं मंदिर के अंदर घुसी तो उसी जैसे पिछली तरह इस दावे ट्रस्टी ने और पुलिस प्रशासन ने पूरी मुझे रोकने की कोशिश की। दरअसल पिछले दिनों त्र्यंबकेश्वर मंदिर ट्रस्ट ने गर्भगृह में पुरुषों की एंट्री से बैन हटाने का फैसला सुनाया था। इसके बाद से गर्भगृह में महिलाओं की एंट्री को लेकर मांग जोर पकड़ने लगी थी। इसी सिलसिले में विनीता गुत्ते नासिक के जिलाधिकारी से मिलने के बाद त्र्यंबकेश्वर मंदिर पहुंच गईं। विनीता के मुताबिक डीएम ने उन्हें गर्भगृह में प्रवेश के लिए आश्वस्त किया था, लेकिन मंदिर ट्रस्ट ने लंबी चर्चा के बाद उन्हें पहले तो वीआईपी लाइन से हटाकर रूटीन लाइन में आने को कहा और जब वो लाइन के साथ गर्भगृह की चौखट तक पहुंची तो ट्रस्ट के लोगों और गांव वालों ने उन्हें गर्भगृह में जाने से रोक दिया। ट्रस्ट के लोगों ने महिलाओं को ये कहकर गर्भगृह में जाने से रोका कि सुबह 6 से 7 बजे तक ही गर्भगृह में दर्शन हो सकते हैं। एक तरफ बवाल चलता रहा और दूसरी तरफ पुलिस तमाशबीन बनी रही। महिलाएं एक बार फिर त्र्यंबकेश्वर मंदिर के गर्भगृह तक जाने से रोक दी गईं। प्रवीण ठाकरे, नासिक, आज तक। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। बड़ी खबर, हैरान करने वाली खबर यह है कि एनआईए अधिकारी तंजील अहमद की पत्नी फरजाना की मौत हो गई। हमले में जख्मी फरजाना का एम्स के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा था। 2 दिन पहले ही उन्हें नोएडा से The show is perfectly fine, it's healthy, it's normal and it's cool like always. Little baby called the iPhone SE has arrived in India and we've got our hands on it. We have told you a lot about the phone, reasons to buy it and